Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. Hopefully आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, अच्छी आप लोग की पढ़ाई चल रही होगी और सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विद। संडे वार्ता है तो हम बातचीत करेंगे। संडे है जिसको हम एक हल्के से ब्रेक की तरह ले सकते हैं और स्टार्ट करेंगे। समझेंगे आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं इंस्टाग्राम की स्टोरी पे पूछती ही हूँ, फटाफट से एक एक करके और रैंडम क्वेश्चंस शुरू करेंगे। बहुत ही तेज़ी से आंसर्स करना क्योंकि शॉर्ट भी रखने की कोशिश करेंगे और जवाब भी बहुत सारे देने होते हैं, है ना। और स्टार्ट करेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप लोग के हो जाते हैं, सारे क्वेश्चंस का जवाब देना अगेन संभव नहीं है। मेरे ख्याल में 167 जो है आज आपका सेशन होगा संडे वार्ता का। बीच में 3-4 महीने हमने इसको बंद रखा है, ऐसा 6 साल में पहली बार ही हुआ क्योंकि सीटेट था, केबीएस था और भी चीज़ें रहीं, तो संडे को भी इवन क्लासेस चल रही थी आपकी कई बार। तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। सौरभ टॉप, तो सौरभ सर ने क्वेश्चन पूछा है, पहला ही क्वेश्चन, शायद मैंने उनको फॉलो किया हुआ इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन यही शो किया है। व्हेन इज योर नेक्स्ट फैन मीट वुड लव टू अटेंड। तो सर बिल्कुल नेक्स्ट फैन मीट तो क्या कहें, लर्नर्स मीट कह सकते हैं मेरी भाषा में। और बिल्कुल हम लोग शायद केबीएस के लिए सेमिनार रखेंगे नेक्स्ट, तो बिल्कुल मैं आपको बताऊंगी पर्सनली मैसेज करके। और अच्छा लगता है, मतलब बढ़िया, अच्छा लगा आपका मैसेज देख के। मेरे को समझ नहीं आ रहा है अभी मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूं। आई एम शेख कह रहे हैं मैम अभी एस्टेट का बैच यानी सुपर टेट का बैच ऐप पे कब तक अवेलेबल रहेगा। तो सुपर टेट का बैच यार एक बार मुझे टीम से भी कंफर्म करना पड़ेगा और जहां तक अभी 1 आध हफ्ते तो रहेगा ही। बंसल मेन का कह रहे हैं क्योंकि बीच में ऐप में कुछ दिक्कत थी, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आने की वजह से, तो उसको और थोड़ा सा लेके चलेंगे आगे। बंसल मेन का कह रहे हैं मैम मेरा सेकंड पेपर में 90 नंबर है, फिर से सीटेट देना होगा क्या प्लीज़। नहीं देना यार, एक बार अगर पेपर 2 में 90 आ गया या मान लीजिए पेपर 1 में भी आ गया, बहुत ज़्यादा मन है तो दे दीजिए, समय है, आपको लगता है बहुत अच्छा स्कोर करना है ना, तो दे दीजिए। अदरवाइज तो बस हो गया, आपका काम लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। और आपको अगर गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो वहां तो बिल्कुल ही मैटर नहीं करेगा, और अगर प्राइवेट में जाना है तो हाँ हो सकता है थोड़ा सा इंप्रेशन इंटरव्यू वगैरह का पड़ जाए कहीं, अदरवाइज तो कोई जरूरत है सच है नहीं। पेपर 1 में आपका अच्छा स्कोर होगा, मैं ऐसा अज्यूम करके चल रही हूँ, है ना। सिद्धार्थ कह रहे हैं आप मेरी फेवरेट टीचर हैं, प्लीज मैम मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मीटअप के लिए पूछ रहे हैं। तो सिद्धार्थ जल्दी मिलेंगे, केवीएस का एक ओपन सेमिनार रखेंगे होपफुली तब, नहीं तो कोई भी मीटअप रखेंगे तब। और धन्यवाद, फैन नहीं हम सभी लर्नर्स ही हैं, सीख रहे हैं। क्यूट निया कह रही है मैम मैंने 12th कर ली आर्ट्स से, अब मुझे आगे क्या करना चाहिए गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो ह्यूमैनिटीज से इन्होंने 12th कर लिया और गवर्नमेंट जॉब आगे करनी ही है, तो आप अभी से CHSL वगैरह की भी तैयारी कर सकते हो। इससे क्या होगा, पार्ट 1 आपका तैयार हो जाएगा, है ना। तो SSC के थ्रू कुछ एग्जाम्स होते हैं जो आप 12th के बाद दे सकते हो, उसकी भी तैयारी साथ में करो, प्लस B.Ed कर लो तो बहुत बढ़िया है। अगर टीचिंग में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, वैसे तो टीचिंग इतना प्यारा प्रोफेशन है कि इंटरेस्ट आपको आ जाएगा, बाकी हम हैं ही, है ना। वीडियोस देखिएगा, मजा आएगा एकदम। तो B.Ed आप साथ में कर सकते हो और अपनी तैयारी अभी से करना शुरू कर दो, जो 12th के लेवल के एग्जाम्स हैं उनको, और जो B.Ed के बाद की तैयारी है वो भी। तो बेसिकली जब आप ये तैयारी CHSL वगैरह की कर रहे होंगे तो उसी दौरान आपका जो पार्ट 1 है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, जो आपके 5 सब्जेक्ट टीचिंग में भी आते ही हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, GA, जनरल अवेयरनेस, तो ये सब प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। और फिर B.Ed में कुछ आप पेडागोजी वगैरह भी पढ़ोगे और उसके बाद आप तैयार हो पेपर देने के लिए। इन बिटवीन ही सीटेट दे देना, तो ये एक स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, क्योंकि किसी भी एक एग्जाम के भरोसे बैठना आजकल थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, क्योंकि कभी किसी एग्जाम की वैकेंसी, कभी किसी की। ज्योति कह रही है आपको वो इंस्पिरेशन कहाँ से मिली जो आप हमें देती हैं। आप ही लोगों से मिलती है, जिंदगी से मिलती है, एक्सपीरियंसेस से मिलती है ना। थोड़ी बहुत जो मेरा नेचर है थोड़ा क्यूरियस या क्वेश्चनिंग का, उससे मिल जाती है। सिद्धार्थ कह रहे हैं मैम CDP कैसे होगा मेरा। शांति से वीडियोस देखो, लेट्स लर्न पे 4 घंटे की मैराथन देखो, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है मल्टीपल, कहीं से भी शुरू कर दो। CDP के जो नोट्स हैं वीडियो के नीचे फ्री मिल जाएंगे, उसको पढ़ लो, है ना, आ जाएगा इंटरेस्ट। मैम ताया यादव कह रही हैं कि अच्छा नाम ही मैम ताया यादव है। मैम सुपर टेट की क्लास कब से चलेगी। चल रही है ताया, सुपर टेट की क्लासेस चल रही हैं आपकी ऐप पर, और बैचेस में भी अभी किसी ने पूछा भी था, एडमिशंस भी ओपन है। और कई लोगों को लगता है यार अब मैं बहुत प्रमोट करती हूँ या कुछ, यार ये मजबूरी ज्यादा है। अभी पिछले कुछ टाइम में ऐसा हुआ है, पिछले 3 से 6 महीने के अराउंड कुछ वेबसाइट्स ऐसी बन गई, कुछ टेलीग्राम चैनल्स ऐसे बन गए कि वहाँ फेक कोर्सेज में आप लोग एनरोल हो जाते हैं, ये सोच करके कि मेरा कोर्स है, और फिर वहाँ से चाहे कोई 300 रुपये का ही कोर्स आपने फेक ले लिया हो, लेकिन वो 300 रुपये भी आपके पानी में चले जाते हैं, क्योंकि वो चलते नहीं है कुछ टाइम के बाद, और वो कोई पुराने कोर्सेज होते हैं या कहीं से कोई वीडियो उन्होंने यूट्यूब से ही उठा के डाल दिया जो मैंने फ्री में कराया हुआ है। तो इसलिए मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं आपको बार बार ये बताती रहती हूँ। सच ऐसा नहीं होता कि ये ले लो फिर समय चला जाएगा और फलाना ढिमकाना। सिंपल होता है कि भाई मैं करियरवेल ऐप पे पढ़ाती हूँ, किसी भी ऐप, किसी भी वेबसाइट, किसी भी टेलीग्राम चैनल पे आपको 1 रुपया कहीं नहीं देना है, नहीं तो मैं यूट्यूब पे फ्री पढ़ाती हूँ, बस इतना ही है। तो ये बात बताना बहुत जरूरी हो गया, नहीं तो पहले मुझे भी थोड़ा लगता था कि यार
मतलब मैं भी इतना इजीली ये बातें नहीं बता पाती थी कि मैं कहाँ पढ़ा रही हूँ, कौन सा कोर्स आ रहा है, लेकिन अब ये ज़रूरी बन गया। मुझे दिखा कि जब आप लोग क्योंकि ढूंढते ही हैं जिनको पढ़ना है कोर्स वगैरह में, तो गलत ना फंस जाएं कहीं। तो निशी शर्मा कह रही है मैम यूपी टेट की प्रेपरेशन कैसे करें। तो यूपी टेट का जो प्रीवियस सिलेबस रहा है उसको ध्यान में रखते हैं यूपी टेट एंड रीट की मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। सीडीपी अगर आपको पढ़ना है तो आप उससे देख सकते हैं। बैच में एनरोल हो सकते हैं अगर आपकी इच्छा है कि भाई सारे ही सब्जेक्ट प्रॉपर पढ़ लें अलग अलग टीचर से। और इसके अलावा प्रीवियस ईयर को आप ध्यान में रख करके सेल्फ स्टडी भी शुरू कर सकते हैं। तो ये एक तरीका होगा। बाकी अभी जब आएगा एग्जाम तब पता लगेगा एग्जैक्टली क्या चेंजेस हैं। तो हम तो खैर उसी तरह से लेके चल रहे हैं कि इन डेप्थ ही पढ़ें। श्रिश कह रहे हैं कि मैम हाउ आई शुड गेट अ गवर्नमेंट जॉब आफ्टर क्वालिफाइंग सीटेट। इस पे एक वीडियो लेट हो गया, इस बार अलग से बना दूंगी कि व्हाट टू डू आफ्टर सीटेट। ये मैं जमानों से बनाती आ रही हूँ और अभी तो कई लोग भी बनाने लग गए हैं यूट्यूब पे, आप ये देख ही पा रहे हैं। तो ये जो चलन है ये सबसे पहले लेट्स लर्न से ही शुरू हुआ है और जिसके लिए मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों का रिस्पांस भी प्यारा रहा है और बाकी लोग भी इंस्पायर होकर के बनाते हैं। अभिषेक नहीं तो आप सबसे पुरानी वीडियो देखेंगे अगर इस टॉपिक पे, आपको लेट्स लर्न पे ही मिलेगी व्हाट टू डू आफ्टर सीटेट। देखिएगा अभिषेक दुबे कह रहे हैं कानपुर कब आना होगा। यार कानपुर से कल अनुष्का आई थी, उनके 140 नंबर हैं सीटेट में। इंटरव्यू शायद कल या परसों में आपको देखने को मिल जाएगा। तो उनके फादर भी आए थे, वो इनवाइट भी करके गए हैं, तो काफ़ी जगहों के नाम भी बता के गए। तो ऑल इंडिया मीटअप जैसा अगर मैं कभी भी कुछ भी रखती हूँ, मेरा प्लान भी है बट अभी शायद फुर्सत उतनी नहीं है, तो लेकिन फिर भी उसके अलावा भी आना होगा तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी। कानपुर का मेरा खुद का बहुत मन है अलग अलग जगह जाने का। द राहुल यादव कह रहे हैं मैम आप इतना इनोसेंट कैसे हैं। यार इनोसेंस के ही तो पैसे हैं। मतलब मेरे दिमाग में जो वैल्यू है वो इनोसेंस की, काइंडनेस की, कंपैशन की, एम्पैथी की, है ना, या अपनी वैल्यूज पे ऑनेस्टी की, अपनी वैल्यूज पे स्टिक करने की, इन सब चीजों की सबसे कहीं ज्यादा ऊपर है जो वैल्यू है। तो और ईश्वर की कृपा से ऐसा जीवन में हुआ नहीं है कि मतलब मैंने जब भी वैल्यूज को चूज किया मैं ज्यादा शांति में ही रही हूँ, या ऐसा कभी सिचुएशन पड़ी नहीं है कि मुझे जीवन मरण पे बात आ गई हो और मुझे वैल्यूज के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा हो। हालांकि वैल्यूज उस स्थिति में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। तो मेरे लिए तो ये चीज़ मैटर करती है कि आप अपने अंदर के इनोसेंस को, अपनी इंसानियत को कितना बना के रख के चल सकते हैं। उससे पीस आता है, एक कॉन्फिडेंस, रियल कॉन्फिडेंस आता है आपकी आंखों में भी, और आप जीवन भी अच्छे से जी पाते हैं। नेहा चौहान कह रही हैं कुछ समस्याएं भी आती हैं बट वो नेचुरली आप फेस कर लेते हैं, जीवन में सभी की आती हैं वो तो। नेहा चौहान कह रही हैं मेरा सब्जेक्ट अकाउंट्स है और तो क्या मैं मैथ साइंस ले सकती हूँ सीटेट पेपर 2 में। हाँ एसएसटी नहीं आती, ले सकते हो। नितिका सन्नी कह रहे हैं कि इस बार बहुत बुरी तरह दिल टूटा है, मैंने अपना 100% दिया था किसी एग्जाम को क्लियर करने में बट मुझे सक्सेस नहीं मिली, ऐसा क्यों हुआ। देखो इसमें नितिका सिंपल बात है, ये कई लोगों को लग भी रहा होगा और केवीएस में खुद को बहुत जज किया है लोगों ने, अपने आप को ही, कि हमने तो बड़ी मेहनत की थी। देखिए कुछ तो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, है ना, दो चीजें हैं इसमें, कोई भी एग्जाम है, जीवन है, रिलेशनशिप है, कोई प्यार मोहब्बत जो भी है ना, कुछ तो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, बाहरी कारक जो आपके कंट्रोल में नहीं हो सकते। ऐसा कभी नहीं होगा कि सारी एक्सटर्नल मतलब फैक्टर्स जो हैं वो आपके कंट्रोल में हो, उनमें से कुछ एक्सटर्नल होते हैं यानी बाहरी, जिन पे आपका कंट्रोल उतना होता नहीं है या होता ही नहीं है। कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं, आंतरिक कारक जिनको हम बोलते हैं। तो ये इंटरनल फैक्टर्स जो हैं वो ठीक रहने चाहिए। जैसे आपकी तैयारी, अब आपको पता है कि आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीए ये सब पढ़ना ही होगा किसी भी एग्जाम के लिए, या पेडागोजी पढ़नी ही होगी अगर आप टीचिंग एग्जाम में हैं तो उस केस में आपको इन सबको मस्त तरीके से तैयार करते रहना चाहिए, हर लेवल पे सारे टॉपिक जहां से जो मिले, प्रीवियस ईयर सारे एग्जाम्स के बिल्कुल एकदम चार्ट डालो, एक तरह से ये कह सकते हैं, या बिल्कुल उसको दिमाग में बिठा लो, ठीक। और अगर मैं बात करूं एक्सटर्नल फैक्टर्स की, तो एक्सटर्नल फैक्टर क्या हो सकते हैं, कभी हो सकता है अचानक से आपके साथ कोई ऐसी घटना घट गई, कोई तबियत खराब हो गई, फैमिली में कुछ ऐसा बहुत ही अल्टीमेट हो गया या बहुत ही दुखद हो गया या मुश्किल हो गया कि आपसे मैनेज नहीं हो पाया, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा सरेंडर करते हैं और आपके हाथ में जो होता है वही करते हैं। जैसे एग्जाम, मान लीजिए दूसरा फैक्टर ये हो सकता है एग्जाम बहुत जल्दी आ गया और सिलेबस भी चेंज हो गया इस बार जो केवीएस में हुआ, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी मेहनत के बावजूद भी शायद वो सही दिशा में मेहनत ना हुई हो, ये इंटरनल फैक्टर में जाएगा। तो आपको कोशिश करनी है कि क्या जो आपने 100% दिया है वो सही दिशा में दिया है। जब आप मॉक लगाते थे तो नंबर आते थे उसमें या नहीं, अब वहां भी नहीं आते थे, तो ऐसा तो है नहीं अचानक से कि एक दिन एग्जाम में बैठते ही नंबर आ जाएंगे, मॉक में कुछ आ नहीं रहा था, है ना। तो प्रीवियस ईयर करा था कि नहीं किया था, आपने सिलेबस को किया था कि नहीं किया था। एक्सटर्नल फैक्टर्स में अगेन आपकी हेल्थ हो सकती है, फैमिली की हेल्थ, या कुछ ऐसी सडन सिचुएशन आ सकती है, लेकिन उसमें भी आपके अंदर अगर वो फाइटर स्पिरिट होती है तो आप बहुत हद तक लड़ जाते हैं उन सिचुएशन से, है ना। इसके अलावा एक्सटर्नल फैक्टर्स में ये हो सकता है कि एग्जाम अचानक से सिलेबस चेंज हो गया या कितनी जल्दी पेपर आ गया, लेकिन वो सबके लिए है। फिर कुछ फैक्टर्स ऐसे होंगे जो सिर्फ आपके लिए होंगे, तो इनके लिए बहुत ज्यादा रोना नहीं होता। इस पे अगर आप 100% दे पा रहे हैं, सही डायरेक्शन में दे पा रहे हैं, इंटरनल फैक्टर आपकी मेहनत, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज नहीं तो कल कामयाबी मिल जाएगी। और ऐसे बहुत लोग हैं जो कहीं ना कहीं निकल जाते हैं, जो लोग सतत मेहनत करते हैं ना, लगातार, जिसको कॉन्टिन्यूअस हार्डवर्क कहेंगे, और वो सही दिशा में हार्डवर्क, तो स्मार्ट वर्क बन जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। तो नितिका ये था आपका जवाब। इवान
कौशिक कह रहे हैं कि मैम आईपीएल में कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो? यार आईपीएल मैंने शायद फर्स्ट सीजन में थोड़ा बहुत कभी देखा होगा, उसके बाद रेयर ही देखा है। आज मेरा मन था, आरसीबी और मुंबई इंडियंस का मैच था, मुझे पता था, और संडे भी था, और बट मैं एक फ्रेंड से मिलने चली गई, तो वो थोड़ा सा शाम को गड़बड़ हो गया, हम लोग मिले नहीं थे काफ़ी टाइम से, वो आ गई थी एक्चुअली, तो उस चक्कर में मैं देख नहीं पाई। अब फिर समय नहीं था, और अब बीच में देखूं कि अब तो आधे घंटे का ही बचा होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है किसी एक टीम को सपोर्ट कर रही हूँ, बट अगर कोई अच्छे प्लेयर्स का मैच है, या जैसे विराट कोहली मुझे पसंद है, MS धोनी पसंद है, या और कोई मान लीजिए प्लेयर हैं, रोहित शर्मा है, तो देखना है। अगर उस तरह का मैच है, किसी दिन लग रहा है बहुत अच्छा हो सकता है, तो मैं कोशिश करूंगी एक आध मैच देख पाऊँ इस बार, और बट मुश्किल है, ऐसा रेयर होता है कि मैं देख पाती हूँ। कार लेबू कह रहे हैं कि KVS नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट कब आएगा मैम? तो ये तो हमें नहीं पता, 1-1.5 साल में होपफुली आ जाना चाहिए, अगर सब सही रहे तो। तिवारी कह रहे हैं कि मैम मोटा होने के लिए लोग ताने देते हैं। अच्छा, फीमेल हैं, इनका नाम आगे नहीं पता, तिवारी सी लिखा हुआ है इन्होंने। और मोटे होने के लिए लोग ताने देते हैं। देखो, लोग तो आपको जीने के लिए भी ताने दे देंगे अगर उनका बस चले तो सारी बातों पे लोगों की ध्यान देना नहीं होता। और बात रही अगर आपको मोटापे से खुद भी तकलीफ है, आपकी हेल्थ भी सफर कर रही है, तो आपको मेहनत करनी चाहिए उसको कम करने के लिए। अगर कोई बीमारी या ऐसी रीजन से है जिसको आपके हाथ में नहीं है, ठीक नहीं किया जा सकता, तो उस स्थिति में तो इग्नोर ही करना चाहिए, फिर आपको एज इट इज खुद को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और वैसे मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि अगर आप सच में खाने पे या एक्सरसाइज वगैरह पे ध्यान दें तो वो ठीक हो जाएगा, और वो आपके लिए भी अच्छा ही है कि आप फिट रहें, है ना। लोगों को दिखाने के लिए फिट नहीं होना, आपको अच्छा लगे खुद में, इसलिए फिट होना है। और बात रही लोगों की, तो आप पतले हो जाएंगे तो लोग कहेंगे इतने पतले क्यों हो, एकदम सीकड़ी जैसे दिखते हो, और तरह तरह की बातें, है ना, हवा आएगी तो उड़ जाओगे। उनको एंजॉय करना है इस तरह की चीजों को, या उल्टा उनके मजे ले लेने हैं, ठीक। और बात रही मोटे की, मोटे हो जाओगे तो कहेंगे एक्सट्रीम मोटे हो गए हो, है ना। मतलब हर बात पे लोग तो कुछ ना कुछ कह ही देंगे, ठीक है। आप गोरे हो तो उस बात पे, पतले हो तो उस बात पे, काले हो तो उस बात पे, तो इन बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेना होता, आपको अपने काम पे फोकस करना होता है। और ये ऐसा तब भी होता है जब हम दूसरों को बहुत ज्यादा जज कर रहे होते हैं, तो हमें भी फर्क पड़ता है फिर कोई हमें जज करे तो, है ना। चलिए, सनम मनहा कह रहे हैं कि आपकी सीटेट की बुक फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बोथ, यार किरण पब्लिकेशन के साथ आती है, वो आप देख सकते हो, प्रीवियस ईयर उसमें आपको मिल जाएगा। जिंदगी की कलम से कह रहे हैं DSSB का न्यू क्लास कब कराएंगे मैम यूट्यूब पर? तो यूट्यूब पर DSSB की प्रैक्टिस कल से, इवन सभी एग्जाम्स में पेडागोजी के अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कल नहीं परसों से, कल एक मुझे छोटा सा काम है, क्लास के बाद मैं करियर वाली क्लास लूंगी जो 7 से 8:30 के करीब होती है, और उसके बाद मैं फिर शायद अवेलेबल नहीं हूँ, एक मीटिंग के लिए जाना है छोटी सी, तो परसों से फिर एक वीडियो या इंटरव्यू जरूर मिल जाएगा आपको 9 बजे कल। तो परसों से आपका 9 बजे एक लाइव सेशन शुरू कर देंगे 9-9:15 के बीच में, जिसमें हम प्रैक्टिस डेली करेंगे यूट्यूब पे। बात रही DSSB के वैसे वाले कंटेंट की, तो पूरा कराना तो अभी संभव नहीं है दोबारा से, क्योंकि बैचेस भी चल रहे हैं और भी बहुत सारी चीजें, और लेंथी सिलेबस है। तो और मैं यूट्यूब पे मल्टीपल टाइम कराया है, तो आप टॉपिक सर्च कर करके पढ़ सकते हो चैनल पे। बहुत सारे मैराथन हैं, मतलब 3-4 तो होंगी ही कम से कम पेडागोजी की। इसके अलावा आपका जो प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपी टेट एंड रीट की, उसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैंने कराए हुए हैं। उसके अलावा आप CDP की जो सीटेट की प्लेलिस्ट है, उससे भी कुछ टॉपिक्स ढूंढ सकते हैं, तो ढूंढ के पढ़ना पड़ेगा थोड़ा, लेकिन चैनल पे हैं चीजें, अधिकतर चीजें आपको मिल जाएंगी। दीक्षित कह रहे हैं कि आप संडे को फ्री होते हो मैम? यार कभी संडे थोड़ा बहुत फ्री होता है, बट ऐसा बहुत रेयर होता है। आज थोड़ा सा था, बट मैंने आज थोड़ी सफाई वफाई की अपनी, जो हमारी हाउस हेल्प है उनके साथ लग करके, क्योंकि कुछ ऐसी सफाई होती है जिसमें मुझे बहुत मजा आता है कि आप वैक्यूम क्लीनर लेकर के लगे हुए हो, तो वो हुआ और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये रूम देख करके इतना क्लीन। और तो 2-3 घंटे मेरे उसमें निकल गए, 3 घंटे के आसपास। फिर थोड़ा सा मैंने कुछ किताब पढ़ी होगी, फिर मैं एक फ्रेंड से मिल ली। उसके अलावा जो है, कह सकते हैं आज का दिन थोड़ा कंपैरेटिवली फ्री कहेंगे मेरा, अदरवाइज होता नहीं है। संडे या सैटरडे को मेरे इंटरव्यूज मुझे लेने जाना होता है, या तो कोई इवेंट है या तो कुछ और है। कभी कभी मिलते हैं सैटरडे संडे फ्री, मैं कोशिश करती हूँ कि रख पाऊँ अपने लिए, बट होता नहीं है ऐसा हमेशा। तो ये एक बात है। और आलोरिका दास कह रहे हैं कि सभी 2020 का है, पर मुझे सीटेट 2023 के लिए प्रिपरेशन करनी है। प्लेलिस्ट की टेंशन मत करो, सिलेबस वही है, और जो नोट्स दिए हैं लेटेस्ट उनको पढ़ो, और जो अभी लेटेस्ट मैराथन वगैरह हुई हैं उनको कर लो इतने। अलोरिका का ही एक और क्वेश्चन है, मैम मुझे आपका EVS सीटेट का फुल प्लेलिस्ट चाहिए, यूट्यूब पर बहुत सारे हैं, कौन सा वाला देखूं? तो जो NCERT की समरी है ना चैप्टर वाइज, वो आप देख लो, जिसको स्मार्ट बोर्ड पे भी कराया है ना। बाकी तो बहुत पुराने हो चुके होंगे, जब मैं स्मार्ट बोर्ड पे नहीं, पीछे बैकग्राउंड मतलब आपको सिर्फ PPT दिखती थी, तो उसको छोड़ के आप नए वाले को कर सकते हो। विशाल शर्मा कह रहे हैं यू फील मोस्ट ग्रेटफुल फॉर इन योर लाइफ, क्वेश्चन मार्क, मतलब सबसे ज्यादा ग्रेटफुल मैं किस चीज के लिए महसूस करती हूँ जीवन में? तो मुझे लगता है द वर्क आई एम डूइंग, उसके लिए मैं सबसे ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि जिस तरह का काम मैं कर रही हूँ वो मेरे नेचर से अलाइन होता है। कुछ चीजें मुश्किल होती हैं ऑफ कोर्स,
और कुछ चीज़ें अनचाही भी होती हैं जो आप चाहते नहीं हैं, आपने सोचा भी नहीं होता कि ये चीज़ें भी फेस करनी पड़ेंगी, बट अदर देन दैट मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ जिस काम को मैं करती हूँ कि वो ऐसा काम है जिससे लोगों को भी हेल्प मिलती है, जिससे मुझे भी 4 पैसे आते हैं। हालांकि मैंने जिस एज में शुरू किया था उस टाइम पे बिल्कुल मुझे पता भी नहीं था इससे कोई पैसे वैसे भी आते हैं, है ना। और बहुत सारे लोगों से मुझे मिलने का मौका मिलता है और बड़ा अच्छा लगता है। मतलब आप कहीं भी जाते हो आपको रिस्पेक्ट भी मिलती है, प्यार भी मिलता है, थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म मिल जाए या हेट कह लीजिए। हेट तो वैसे बहुत भारी शब्द है, मुझे नहीं लगता मुझे कोई हेट करता होगा, है ना, क्योंकि ठीक है, बट फिर भी यही मान लेती हूँ, है ना। जेलसी हो किसी के अंदर तो बात अलग है, बट मेरे लर्नर्स तो मुझे प्यार करते हैं और मैं अपनी 4 बातों से किसी को मोटिवेट कर पाती हूँ और लोग मुझे आकर के कहते हैं एट टाइम्स के उनको थोड़ी बहुत मदद मिली, तो मुझे ये देख के बहुत खुशी होती है। तो एक तो ये चीज़ होगी, बाकी इन जनरल भी मैं लाइफ को लेके बहुत ग्रेटफुल हूँ, चाहे वो फैमिली हो, मेरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस हों अच्छे और बुरे, है ना। चलिए, अभी आज झा कह रहे हैं, एजे झा होगा आई थिंक इनका नाम, स्मॉल में लिखा हुआ उन्होंने, आर यू सिंगल, सब बता दें आपको, है। स्वाति गुप्ता कह रहे हैं इफ आई परचेज योर केवीएस बैच देन उससे मेरा DEET+B PRT एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाएगी। अभी केवीएस का कोई बैच अवेलेबल नहीं, बट एक बहुत ही गुड न्यूज है, अच्छी सी, मतलब गुड न्यूज अच्छी ही होती है। तो एक अच्छी न्यूज ये है कि जिन्होंने केवीएस का बैच लिया था, ये मैं कई दिनों से सोच रही थी, इस पर मैंने विचार किया काफी, तो मुझे ये लगता है कि आपको केवीएस में सिर्फ 2-3 महीने ही मिले थे, 2 ही महीने में मुश्किल से मिले थे। तो केवीएस का बैच जिन्होंने भी लिया था, बहुत सारे लर्नर्स हैं जिन्होंने केवीएस का बैच लिया था, उनको DEET+B की जो पेडागोजी है, पेडागोजी स्पेशल जो है वो फ्री एक्सेस कर पाएंगे आप आगे। अगर आपको पेडागोजी पढ़नी है, बहुत अच्छे से मैं डिस्कशन कर रही हूँ, तो आपके जिनके पास भी केवीएस के बैच का एनरोलमेंट है, जिन्होंने कंप्लीट बैच लिया था या पेडागोजी स्पेशल, जिन्होंने सिर्फ पार्ट 1 लिया था उनको नहीं, लेकिन जिन्होंने कंप्लीट बैच लिया था यानी PRT का और या फिर पेडागोजी स्पेशल था, तो उनको फ्री एक्सेस मिल जाएगा, क्योंकि आपके पास अभी वैलिडिटी होगी साल भर की। क्योंकि हमारे यहाँ क्या रहता है करियर पे कि 1 साल की वैलिडिटी या फिर एग्जाम जब तक है, तो इसमें कोशिश रहेगी कि एग्जाम तो आपका हो चुका है, लेकिन ये वैलिडिटी फिर भी मेरी तरफ से कोशिश ये है कि 1 साल रखी जाए, तो उसमें आपको फ्री एक्सेस मिल जाएगा। आप आराम से पढ़ो, दोबारा फीस देने की कोई जरूरत नहीं है, मस्त पेडागोजी एकदम डिटेल में पढ़ाई जाएगी, ठीक है ना। तो अब इससे ज्यादा तो क्या बच्चे की जान ही लोगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनरोलमेंट चाहिए या फीस चाहिए। अगर मेरी तरफ से कुछ भी अच्छा हो सकता है तो वो करने की हमेशा इंटेंशन बहुत बेहतर है, और मुझे लगता है उस चीज का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हर तरह से मिलता है। थैंक यू शिफा बिन हुसैन, बहुत दिन बाद आपका कमेंट मैंने देखा आज। दिनेश गुर्जर कह रहे हैं शादी कब कर रहे हो, ये देखो मुझे ही नहीं पता अभी। भदौरिया कृतिका कह रही है मैम आई स्कोर 30 आउट ऑफ 30 इन CDP जस्ट बिकॉज ऑफ यू, थैंक यू मैम। ऐसे बहुत सारे लर्नर्स हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है देख करके, थैंक यू सो मच। प्रानिश अग्रवाल कह रहे हैं प्लीज डोंट टेक माई, चलो कोई और कह रहे हैं, दुर्गेश कह रहे हैं कि हाउ टू कन्विंस फैमिली इफ इट्स अ मैटर ऑफ कास्ट। तो यार मतलब आप शादी वादी करने के चक्कर में हो, मुझे ऐसा समझ आ रहा है। और अगर हम बात करें कि कैसे कन्विंस करें, तो आपका परिवार है, आपको पता होगा कि किन चीज़ों पे मानते हैं। मेरी नज़र में 2-4 पॉइंट्स हो सकते हैं, आप समझा सकते हैं उनको कि देखो सभी इंसान होते हैं, कुछ थोड़ा सा टाइम है, 40-50 साल मुश्किल से इसको काट के निकल जाना है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है। अगर इंसान ठीक है, जीवन में अच्छा कर रहा है, आप अच्छा कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट हैं दोनों, या ऐसी कोई दिक्कत ऐसा सच आपको नहीं नजर आ रही है, तो उस चीज़ पे आप बात कर सकते हो कि आपकी खुशी है, बेकार में 4 लोगों की जिंदगी आप खराब करो, है ना, कहीं और जाकर के। अगर आपको लगता है सच में कि उतना सीरियस रिलेशनशिप है, तो उससे अच्छा है कि आप मतलब साथ में रह लें। और इसके अलावा और बहुत सारे लॉजिक हैं सिचुएशन को देख करके जो दिए जा सकते हैं, तो डिस्कशन हो सकता है, थोड़ा गुस्सा भी होगा, थोड़ी सी चीज़ें होंगी ऑफ कोर्स, बट इवेंचुअली मान जाएंगी चीज़ें, मतलब मान जाएंगे। नहीं मानेंगे तो फिर रहिए अकेले, अगर कहीं और नहीं जाना है तो, और कहीं और जाना है तो फिर आप देखिए, है ना। तो आप बता सकते हो अपने फ्यूचर के बारे में कि भाई ये चीज़ें ऐसे ऐसे मैंने सेटल की हुई है, ये चीज़ सोची हुई है, दिक्कत नहीं होगी, इतना टाइम हमें ऑलरेडी हो गया है साथ में, तो ये चीज़ प्रॉब्लम नहीं बननी चाहिए, क्योंकि हम ऑलरेडी एक दूसरे को जानते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कन्विंस करने के लिए, तो बट ये आप ज़्यादा बेटर पोजीशन में होंगे इस चीज़ को देख करके कि, और बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं आज की दुनिया में, आप दे सकते हैं, है ना। और शायद गवर्नमेंट भी मुझे लग रहा है 10 लाख 20 लाख कुछ तो मिल रहे थे इंटरकास्ट में, मेरे को याद नहीं है, बट मैंने कहीं तो पढ़ा था, अब ये नहीं पता वो न्यूज़ सही थी या नहीं, मैंने बस हेडलाइन देखी थी कहीं, तो मजाक कर रही हूँ। खैर ये तो आए दुर्गेश कुमार कह रहे हैं मैम इफ एनीवन क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ प्राइमरी टीचर, तो ये इंटरव्यू में सवाल बिल्कुल पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है अपना खासियत बताओ, तो इसमें अपनी खासियत तो खैर आप ही बताओगे, बट इसमें मैं फिर भी बता देती हूँ आपको, अगर केवीएस इंटरव्यू की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत सारे लर्नर्स हैं जो केवीएस कॉन्ट्रेक्चुअल वगैरह जॉब में है, तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ टीचर, या फिर प्राइमरी टीचर ही क्यों बनना है। तो टीचर बनने के लिए तो मैंने एक हिमांशु सिंह चैनल पे एक वीडियो बनाया हुआ था, बहुत सारे उसमें आंसर्स आपको मिल जाएंगे। और दूसरा ये कि PRT ही क्यों बनना है, क्योंकि प्राइमरी जो है एक तरह से बेस का काम करेगा। अभी बच्चों के सामने उनका जीवन है, और इस टाइम पे उनका ग्रोथ का, डेवलपमेंट का भी समय बहुत अच्छा सा होता है, तो आपको एक तो लगाव है छोटे बच्चों से, ये आप कह सकते हो स्नेह है आपके अंदर, वो कंपैशन है, या आप
बहुत खुश रहते हो जब उनके अराउंड होते हो। ऐसा सच में भी होना चाहिए कायदे में, बट मैं आपको जवाब बता दे रही हूँ फिर भी। और एक रीजन ये है, और आप भी उनके साथ प्लेफुलनेस में सीख पाओगे और सिखा पाओगे, और आप उनके साथ उनको टैकल कर सकते हो बहुत अच्छे से। और ये आपका एक्सपीरियंस भी रहा है, या तो अपने ट्यूशन में टैकल किया हो या कहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया हो, वो भी आप एग्जाम्पल यहाँ पे पुट कर सकते हो। और दूसरा, अगर आपको बहुत इंटरेस्ट है उस एज के बच्चों के साथ इंटरेक्शन में, या आपको डील करने में आपके अंदर बहुत पेशेंस है, तो वो बेस आप बच्चों का आगे तक के लिए तैयार कर देंगे। और बचपन में अगर क्यूरियोसिटी जग जाए पढ़ने की उस क्लास में, क्लास 1 to 5 में, जो कि बहुत क्रूशियल है, तो उसके बाद आप उसको एक बार आपने क्यूरियोसिटी जगा दी बच्चों में, जिज्ञासा की भावना या उनको क्वेश्चनिंग माइंडसेट, ये सारी चीजें अगर लेकर के आ गए आप, उनका इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया पढ़ने में, तो फिर आगे तक उनके लिए हम अपने प्राइमरी टीचर्स को भूलते नहीं हैं। आप ये भी एग्जांपल दे सकते हैं, आपको अपने बचपन के भी कोई ना कोई एक टीचर अच्छे याद रहे होंगे जिन्होंने सच में आपको मोटिवेट किया होगा, या जो आपको बहुत पसंद होंगे। तो वो चीज फिर आगे तक जाती है। अगर कोई हमें विश्वास दिखाता है उस समय में, तो वो ट्रस्ट या वो जो उस तरह की होप है वो आगे तक के लिए क्रिएट हो जाती है। ऐसा एरिक एरिक्सन भी कहते हैं। देख रहे हो, इतना ज्ञान हो गया है ना एक क्वेश्चन पे। गलती से मुझे मत भेज दीजिएगा, नहीं तो मैं चुप नहीं होंगी इंटरव्यू में। देखिए, अगर हम बात नहीं, ऐसा नहीं कर रहे हैं, मतलब इस तरह से सरलता से अपना जवाब दे देना है। दूसरा क्वेश्चन है कि आपकी खासियत, तो खासियत अगर आप अपनी बुराई भी बताओ तो थोड़ी सी खासियत के रूप में बताना है। और दूसरा, अगर आप सच में खासियत की बात कर रहे हो तो आपके अंदर जो भी हो, भाई हो सकता है जैसे अगर कोई मुझसे पूछे, मैं मेहनती इंसान हूं, मैं ऑनेस्ट इंसान हूं अपनी नजर में क्या, इन जनरल भी, मतलब तो कि मतलब मुझे लगता है कि मेरी कुछ वैल्यूज हैं जिनको लेके मैं बहुत ही अच्छा महसूस करती हूँ, या जिनको मैंने सेट किया जिससे मुझे क्लैरिटी रहती है, मैं सिचुएशंस में फंस नहीं पाती हूँ कई बार। तो सबके अलग जवाब हो सकते हैं, बट ये बेसिक वैल्यूज हैं कि मैं मेहनती हूँ, या फिर परसेवरेंस है मेरे अंदर, मैं तब तक वो कमिटमेंट वाली बात जो तब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाली बात है, या फिर पेशेंस मेरे अंदर है। इस तरह की क्वालिटीज आप अपनी बता सकते हो। अगर आपके अंदर जो भी इस तरह की अगर और भी क्वालिटीज हैं, तो आप मुश्किल सिचुएशन से कैसे डील कर जाते हो, कोई सिचुएशन रही हो बच्चों के साथ तो वो आप बता सकते हो, इन जनरल लाइफ में भी बता सकते हो। तो अनगिनत आंसर है इन चीजों के, ठीक है ना। हाँ, DEET+ भी बाइलिंगुअल होता है, आप उसको सेलेक्ट करके लैंग्वेज को चेंज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। सौरभ झा कह रहे हैं सीटेट जुलाई में होने की कितनी उम्मीद है? काफी उम्मीद है, आप तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए। इंटरव्यूज भी आपके सामने आ रहे हैं, एक इंटरव्यू आ चुका है, एक कल आ जाएगा। और यही बात पे अगर ये सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। काफी सारे लर्नर्स हमारे साथ रात को भी जुड़े हुए हैं। अहमद रेजा कह रहे हैं आपके लिए सीटेट क्वालिफाइड किया। अच्छा, बहुत बढ़िया अहमद, वैसे अपने लिए भी करना चाहिए, बट अच्छा लगा। जायसवाल कह रहे हैं KVS PRT रिजल्ट्स सून, तो उसकी तैयारी भी हम जल्दी करेंगे। इंटरव्यू की बीच में रुक गई है। साहू कोविड कह रही है कि नाम ही कोविड रख दिया, वाह। क्या आज के जमाने में ऑनेस्टी से जिंदगी जिया जा सकता है? मैम, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे तो जरूर आंसर कीजिएगा। साहू, बिल्कुल क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ऐसे सवाल हमारे दिमाग में आते हैं जब हम अपने आइडेंटिटी फॉर्म कर रहे होते हैं, या दुनिया में बाहर निकलते हैं, 4 लोगों को देखते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं, जो करप्शन या ऐसी चीजें, जब लोग कट थ्रोट कंपटीशन में अपनी वैल्यूज को सब कुछ भूल के बस उनको किसी भी हालत में सक्सेस चाहिए, ऐसी चीजें हो रही होती हैं। तो उस केस में ऐसे क्वेश्चंस आना लाजमी है। मैंने भी अपने फादर से एक बार इस तरह का एक क्वेश्चन किया था, उस पर मैं कभी और चर्चा करूंगी। तो मतलब मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी थी कि जो मुझे लगता था कि यार, और ये बहुत नेचुरल है लगना, क्योंकि आप एक तो जो लोग कामयाब हो जाते हैं, थोड़ा अच्छा कर रहे होते हैं, उनके बारे में 4 बातें नेगेटिव बहुत नेचुरली आने लगती हैं। तो कुछ तो नेगेटिव चीजें होती हैं जिनका हम परसेप्शन बना लेते हैं कि यार जो भी ऊपर जाता है वो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करके गया होगा। और दूसरा ये हो जाता है कि आपने देखा होता है, सच में कुछ ऐसे एविडेंसेस भी होते हैं लाइफ में कि जब आपको लगता है कि यार ऐसा तो नहीं है कि चीजें, जो लोग करप्ट हैं या फिर जो कुछ ज्यादा ही टेढ़ा मेढ़ा कर जाते हैं वही ऊपर जाते हैं सिर्फ। तो इस तरह का एक क्वेश्चन था मेरे माइंड में, मुझे याद है मैंने अपने फादर से पूछा था एक बार, 2019 या 18 की बात रही होगी। मैंने कहा मुझे लगता है कि मैंने तो बहुत सारे लोगों को देख लिया, मतलब सीधे तरीके से बड़ा मुश्किल या रेयर ही लोग नजर आ रहे हैं, कुछ ना कुछ चीजें हैं, और आप अंदर से देखते हो बहुत सारी चीजें तो अलग नजर आती हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ बेटा, लगता तो मुझे भी ऐसा ही है, मतलब ऐसी चीजें हैं बहुत सारी, ऐसा होता है, बहुत सारी चीजें भी आती हैं, आपके पास डेटा भी होता है इस चीज के रिगार्डिंग कि कुछ ना कुछ भसड़ या तो लोग कहीं किसी लेवल पे पहुंच के कर देते हैं, मतलब चीजें अलग तरह की सामने आती हैं, या कई बार गलत भी उड़ जाती हैं। तो उन्होंने कहा लेकिन फिर भी सीधे रास्ते से ही चलना चाहिए। मतलब मैं बोल रही थी कि सीधे रास्ते से लोग ये होता है वो होता है, कह रहे लेकिन मेरी नजर में फिर भी सीधे रास्ते से चलना चाहिए, वो चीज मेरे लिए वर्क करती है। और अगर मैं अपने नेचर के अगेंस्ट जाऊं, खुद को ही बदल लूं, तो फिर ऐसी सक्सेस का कोई पॉइंट नहीं है जिसमें मैं ही नहीं हूं, है ना। ये चीज मुझे बहुत ज्यादा मेरे दिमाग में रहती है हर टाइम कि यार अगर मैं ही नहीं बची दुनिया में आकर के, मैंने अपनी इनोसेंस खो दी, मैंने अपनी वैल्यूज खो दी, मैंने खुद को ही खो दिया, जिन चीजों पर मुझे मतलब प्राउड में मुझे फील होता था, तो उस चीज को भी मैंने धूमिल कर दिया अगर खुद को ही। हालांकि आप भी टाइम के साथ चेंज होते रहते हो, बट
कुछ कोर होता है आपका जो बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता, तो फिर किसी भी चीज का कोई पॉइंट नहीं है। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि ऑनेस्टी से आप आगे जा सकते हो, कड़ी मेहनत लगेगी, हो सकता है उतना आगे ना जाओ जितना कुछ टेढ़े मेढ़े रास्ते से लोग चले गए हों आपके सामने, बट अगेन आपको फिर उस चीज में भी सेटिस्फाइड फील करना है और लगे रहना है। लॉन्ग रन में अगर आप ऑनेस्ट हैं तो वो चीज काम करती है। हो सकता है किसी ने कुछ तिगड़म लगा करके वो चीज कुछ टाइम के लिए काम कर जाए, या जरूरी नहीं, आप जानते भी नहीं है, ऐसे भी लोग हैं जो सामने आपको कुछ दिखेंगे, पीछे से हालात खराब है, जीवन इतना खराब चल रहा है कि मतलब प्रॉब्लम सबके होती है लाइफ में, बट एक्सट्रीम ब्लंडर करके जो लोग जीते हैं, बहुत सारे किस्से मुझे तो पर्सनली देखने को भी मिलते हैं कई बार, तो मामला खराब रहता है। मतलब ऐसे तो उस स्थिति में वो मतलब आप अपनी लाइफ को कंपेयर मत कीजिए एक तो, और ये मत सोचिए ऐसा हो रहा है तो आप कहीं पहुंच के खुश होंगे। जिस चीज को कर रहे हैं उसको अच्छे से ईमानदारी से करिए, होती हैं चीजें, रिजल्ट आता है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से यही कह सकती हूँ। ऐसा हो सकता है कभी कभार आपको थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होना पड़ जाए या फिर चुप रहना पड़ जाए कुछ चीजों पे, जिन पे हो सकता है अगर आप नॉर्मली कुछ बहुत बड़ा या पब्लिक में नहीं होते तो बोल जाते, बट वो आपको फिर वहां डिसाइड करना होगा। अदरवाइज ऑनेस्ट आप रह सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सब लोग गलत कर रहे हैं या आसपास लोग गलत कर रहे हैं तो आपको भी, मतलब मेरे घर में एक कहावत मैंने बचपन से सुनी है कि सांपों के बीच चंदन के जैसा होना चाहिए इंसान, मतलब चंदन के जैसा होना चाहिए। और चंदन की लकड़ी पे क्या होता है, सांप लिपटे हुए होते हैं, बट वो अपना नेचर चेंज नहीं करती चंदन की लकड़ी। तो ये चीज मैंने सुनी है, मतलब ये मैं तो इस वैल्यू सिस्टम के साथ बड़ी हुई हूँ, तो ऐसा तो नहीं आप पूरी दुनिया एक साथ बदल देंगे, बट अपने कर्म सही रखिए। जिन चीजों में आप विश्वास रखते हैं, जो आपको गलत लगता है वो किसी और के साथ ना करें। बहुत बड़ा ज्ञान हो गया, आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मुदित कहते हैं मैम सीडीपी याद नहीं होती है, क्या करें? समझना होता है सीडीपी को, मल्टीपल रिवीजन्स देने होते हैं, याद अपने आप हो जाएगी। झा प्रीति कह रही हैं D+B पीआरटी बैच लिए थे, उसकी वैलिडिटी 30 अप्रैल तक ही है, अब तक एग्जाम नहीं हुआ है, प्लीज उसकी वैलिडिटी बढ़ा दें। कोशिश करेंगे झा प्रीति, इस बात पे हम थोड़ा सा कंसिडर करने की इस चीज को, बट होता क्या है मैं बताती हूँ। सर्वर की कॉस्ट है, टीचर्स की कॉस्ट है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आपकी वैलिडिटी या तो 1 ईयर रखी जाती है, या फिर अगर 1 ईयर से पहले एग्जाम आ गया तो वो रखी जाएगी, दोनों में से जो भी पहले हो जाए। तो 1 ईयर आपका हो गया होगा, एग्जाम नहीं आया, क्योंकि 1 ईयर के बाद तो कुछ ना कुछ अपडेशन हो ही जाता है आपके बैच में भी। मैं तो हर बैच में कोशिश करती हूँ अपडेट करके पढ़ाने की, तो ये एक बात रहती है कि उसके बाद फिर थोड़ा सा चेंज हो ही जाता है। तो उस केस में या तो नया बैच, नहीं तो एग्जाम पहले आ गया तो वो। तो फिर भी हम बहुत बार ऐसा करते हैं कि वैलिडिटी बढ़ा देते हैं अगर जरूरत होती है, लर्नर्स की डिमांड होती है, या फिर किसी को फ्री एक्सेस की जरूरत होती है। मतलब मैं तो अपने एंड पे कोशिश बहुत करती हूँ, कोशिश करेंगे इसमें अगर कुछ कर पाते हैं तो 1-2 महीने का अगर बढ़ा पाते हैं। पिंकी कह रही हैं आपके वीडियोस देखकर बीएड में एंट्री लिया, आपसे बहुत ही इंस्पायर्ड हूं मैम, ऑलवेज गाइड अस। धन्यवाद, और आप बहुत अच्छी टीचर बनेंगी, मुझे ऐसी उम्मीद है, आप पे विश्वास है। अमित कुमार कह रहे हैं D+B पीआरटी वैकेंसी कब तक आएगी? जल्दी ही सुनेंगे, या तो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल या सेकंड वीक तक तो सुन ही जाएंगे, मतलब सुनने में आ ही जाएगी ये बात D+B पीआरटी की, या और भी वैकेंसीज हैं टीजीटी वगैरह की भी। शिवानी सिंह कह रही है मेरी शादी हो गई है दीदी, मैं कैसे अपनी स्टडी शुरू करूं? D+B पीआरटी की तैयारी करनी है मुझे। शिवानी, शादी बहुत सारे लोगों की हुई है और उसके बाद भी उन्होंने तैयारी की है, और कहीं ना कहीं वो अच्छा कर गए हैं किसी ना किसी पोस्ट पे। तो ऐसा नहीं है कि इसको एक प्रॉब्लम की तरह नहीं देखना है, थोड़ी समस्याएं बढ़ जाएंगी आपके जीवन में। कोशिश कीजिए, कोऑपरेशन मांगिए अपने पार्टनर से या अपने जो भी ससुराल वाले हैं अगर आसपास, या जैसी भी सिचुएशन है उसमें अडेप्ट करके, और थोड़ा सा अपने लिए भी सोचिए, क्योंकि आपकी सबके प्रति जिम्मेदारी होगी, आपके माँ बाप के प्रति, आपके भाई बहन के प्रति, अपने पार्टनर के प्रति, वॉटएवर, बट आपकी एक जिम्मेदारी, और मुझे लगता है शायद पहली जिम्मेदारी अपने प्रति भी होती है, तो उसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। मैंने लोगों को फ्रस्ट्रेटेड देखा है जब वो अपने लिए स्टैंड नहीं लेते, तो सालों बाद वो फिर जीवन भर या तो ये कहते मिलते हैं अपने बच्चों को, अरे तुम्हारे लिए हमने ये कर दिया, तुम्हारे लिए हमने वो कर दिया, मतलब उनको बोझ लग रही होती हैं चीजें एक टाइम के बाद। तो वो व्यक्ति मत बनिए। अगर कुछ सच में सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो उसको फिर इस तरह से करिए कि रिग्रेट उसका बहुत ज्यादा ना रहे। अदरवाइज तो कोशिश कीजिए, बात कीजिए, किसी हाउस हेल्प की हेल्प ले सकते हो वो लो, घर वालों की हेल्प लो, रात को थोड़ा समय निकालो। ये मत सोचो कंफर्ट में चीजें हो जाएंगी, एक्स्ट्रा आपको थोड़ी सी मेहनत या संघर्ष करना पड़ सकता है, उसके लिए तैयार रहो, खुद से भी, आसपास के लोगों से भी, और वैसे भी। निवेदिता कह रही है एक गुरु ही दूसरे, और इसमें आप प्रॉपर पढ़ सकते हो, शांति से एक बैच में एनरोल हो जाओ, या फिर अगर यूट्यूब के पास समय है यूट्यूब से पढ़ने का तो थोड़ा सा धक्के खाने पड़ेंगे यूट्यूब पे, बट मिल जाएगा कंटेंट आपको। इतना आजकल ऑनलाइन कंटेंट अवेलेबल है कि आप सच में पढ़ना चाहते हो तो आप पेपर दे सकते हो फ्री में, क्लियर कर सकते हो। निवेदिता कह रही है एक गुरु ही दूसरे गुरु की धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये सब सही है क्या? निवेदिता, ये बिल्कुल सही नहीं है, मतलब अगर देखा जाए तो, और इसमें सही नहीं है, मतलब ऐसा तो नहीं होता, चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होती हमेशा, थोड़ा सा ग्रे एरिया भी होता है, और ज्यादातर चीजों में ग्रे एरिया होता है, तो चीजें ग्रे भी होती हैं। बात रही धज्जियां उड़ाने की, तो ऑफ कोर्स मतलब मैं इसको बहुत ही आइडियल सिनेरियो नहीं मानती, मतलब ये होना नहीं चाहिए। और बहुत बार या ज्यादातर बार लोगों का अपने वैल्यूज के साथ खड़े होने का रीजन नहीं होता दूसरों की धज्जियां उड़ाना, वो उनके पर्सनल इंटरेस्ट की कहानी ज्यादा होती है। तो उस चीज पे मुझे और ज्यादा दुख होता है कि भाई मतलब अपने भी गिरेबान में इंसान को थोड़ा झांक लेना चाहिए, तो वो चीज़ मुझे खराब लगती है। बाकी मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में, अगर आप फेयरनेस देखने जाओगे तो शायद बहुत मुश्किल होगा, बट मैं फिर भी मतलब मैं खुद को सुधार सकती हूँ, मुझे बस इसी बात में खुशी होती है। मैं सबको
वो तो नहीं बदल सकती, बट जितने लोग मुझसे इंस्पायर्ड हुए, मुझसे जुड़े, एटलीस्ट वो एक अच्छा वैल्यू सिस्टम डेवलप कर पाए, मैं यही कर सकती हूँ। तो इसको सही गलत तो क्या कहें, बट हाँ, पर्सनल इंटरेस्ट के कारण अगर कोई किसी के बारे में डिफेम करने की कोशिश या गलत चीजें, तो उसको मैं मतलब बहुत हद तक सही नहीं मानूंगी, क्योंकि वो कोई सेल्फलेस सर्विस नहीं हुई फिर सोसाइटी को लेकर के। इट्स आदर्श कह रहे हैं, आप कभी भी नर्वस होते हो? यार ऑफ कोर्स, इंसान हूं, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि कभी नर्वस ना हो या हो ही ना हो, है ना। तो कम होता है ऐसा, बहुत कम होता है, बट हाँ कभी कभार तो हो ही सकता है। कभी इमोशनल सिचुएशंस में हो सकता है, या फिर हो सकता है, मतलब मैं थोड़ी सी शाय भी हूँ, ये समझना बहुत मुश्किल होगा कई लोगों के लिए, बट हाँ वो हल्की शाइनेस होती है, तो उस चक्कर में भी कभी कभार, बट रेयर होता है ऐसा। मौसमी कह रही है मैम लाइफ इतनी अनप्रिडिक्टेबल क्यों होती है? यार लाइफ नहीं रहेगी ना अगर अनप्रिडिक्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, फिर तो फिक्स्ड स्क्रिप्ट वाली मूवी बन जाएगी, जिसका एंड भी पता है आपको, जिसका मिड भी पता है, इतनी बार देख चुके हो। तो लाइफ का मजा ही तब है ना, ताकि मजा बना रहे, इसलिए अनप्रिडिक्टेबल है ना। अगर सब कुछ प्रिडिक्टेबल या पहले से अनुमान लगा पाएंगे हम, सारा कुछ पता ही होगा, तो ऐसा नहीं है कि फिर लाइफ नहीं रह जाएगी। बाकी फिर भी कोशिश कीजिए लाइफ को सिंपल बना के रखने की, तो कुछ हद तक प्रिडिक्ट कर पाएंगे, ठीक है। रोशन आलम कह रहे हैं मैम 30 साल के बाद प्राइमरी टीचर कैसे बन सकते हैं? अगर आप फीमेल हैं तो आपको 10 साल का रिलैक्सेशन सिर्फ केवीएस में मिलेगा, D2SB में आप नहीं बन पाएंगे। अदरवाइज आप किसी प्राइवेट स्कूल कॉन्ट्रेक्चुअल अगर वैकेंसी निकली हुई है और वहां पे एज क्राइटेरिया है, तो वहां आप जा सकते हैं। शिवानी भारद्वाज कह रही है काइंडली प्रिपेयर वीडियो फॉर केवीएस इंटरव्यू। केवीएस इंटरव्यू की वीडियोस बीच में रुक गई हैं, अभी रिजल्ट आ जाने दो या आंसर की फाइनल, और मैं इन बिटवीन उनको कंटिन्यू करा दूंगी। कल शायद आपको एक वीडियो मिल भी जाए, और फिर सेमिनार भी फ्री होंगे। केवीएस इंटरव्यू की पूरी तैयारी फ्री होगी लेट्स लर्न पे, और करियर विल के साथ मिलकर के आपको ऑफलाइन सेमिनार्स भी मिलेंगे, सब कुछ फ्री होगा। दीपांशी कह रही है आपकी मम्मी की तबियत कैसी है? दीपांशी अभी मम्मी स्टेबल है, बट अभी जो नेक्स्ट सर्जरी है शायद इस नेक्स्ट वीक ही होगी, अप्रैल में, तो बस उसका है कि मतलब ऐसे फिंगर्स क्रॉस्ड वाली बात है कि एकदम ठीक से हो जाए चीजें, बस यही है। थोड़ी सी समस्या तो रहेगी, बट बेड रेस्ट है हालांकि अभी, बट ठीक है, वो सर्जरी अच्छे से हो जाए। आप लोग प्रे कीजिएगा, मुझे लगता है दुआओं में बहुत असर होता है। सागर शुक्ला कह रहे हैं क्या हम वो सब पा सकते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं, उससे कहीं ज्यादा पा सकते हैं यदि हम सही तरीके से मेहनत करें। और बहुत ज्यादा चीजों पे सोचने से अच्छा है कि आप खुद पे वर्क करें, तो वो मिलेगा जो हमें शायद सोचा भी ना हो, या फिर हमें मतलब हो सकता है जिन चीजों के बारे में आप आज सोच रहे हो वो चीजें आपको पॉइंटलेस या उनमें कुछ नजर ही ना आए कल को। हो सकता है ऐसा होता है ना कई बार, जब हम कॉलेज में होते हैं, अरे आईफोन मिल जाए तो मजा आ जाए, है ना, और या फिर वो वाले ब्रांड के कपड़े पहन ले तो मजा आ जाए। हो सकता है आपने अगर खुद पे काम किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो वो सारी चीजें आपके सामने होंगी, आप कभी भी ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बट आपका मन भी ना करे अंदर से। अगर आपकी सच में सोच डेवलप हुई हो तो वो आपको मैटर ना करें बहुत ज्यादा। अगर ले भी लोगे तो हाँ वो आपके लिए फोन ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि कुछ तोप ले लिया आपने, है ना। तो ये बेसिक सी चीजें हैं कि अगर हम खुद पे काम करें तो, क्योंकि ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, जो चीजें चमकती हैं जरूरी है, सारी चमकने वाली चीजें सोना नहीं होती है, पढ़ते थे ना बचपन में, तो वो वाली कहानी है। तो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है तब फायदा, अदरवाइज तो दुनिया ने हमें इतना दिखाई दिया चमक धमक से कि हमें लगता है कि यही रियलिटी है। किसी भी चीज में प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ भी करिए, बट अगर आपकी पूरी आइडेंटिटी ही उस पर बेस्ड है, या आपको लगता है कि आपकी सक्सेस सिर्फ महंगी चीजों से आती है, तो फिर वो पता नहीं क्या ही पॉइंट है उस सक्सेस का, मतलब तो आप आइडेंटिफाइड नहीं हो सकते पैसे से या पैसे के साथ रिलेशन से सक्सेस के। खैर, सौरभ माथुर कह रहे हैं सी यू एट KMC, यानी किरोड़ीमल कॉलेज, DU का कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है DU का, और आसानी से एडमिशन भी नहीं होते, है ना। मेरे उतने नंबर नहीं आए थे कि किरोड़ीमल में एडमिशन हो पाता, बट हाँ अभी मेरा सेमिनार है, और सेमिनार है शायद 12 को, आज ही मैंने MOU साइन करके भेजा है, 12 अप्रैल को दिन में मिलेंगे हम 1-2 बजे। शिवम वशिष्ठ कह रहे हैं मैम अगर हम आलू की सब्जी खा लेंगे तो आलू क्या खाएगा? शिवम वशिष्ठ, आज मैं निःशब्द हो गई हूँ ये क्वेश्चन सुन के, मतलब मेरे पास जवाब ही नहीं बचा, आपने बिल्कुल स्पीचलेस कर दिया। देखिए, नीलम शर्मा कह रही मैम लाइफ में जब सब कहें तुम्हारी किस्मत ही खराब है, उस वक्त को कैसे मोटिवेट रखें खुद को? तो उस वक्त में कैसे मोटिवेट रखें खुद को? तो देखो, अगर सब कह ही रहे हैं और आपने भी मान ही लिया तो मान लो, फिर तो है ही किस्मत खराब। आपके हाथ में क्या बचा? किस्मत तो वैसे भी आपके हाथ में तो होती नहीं है, अगर होती भी है तो इस तरह का कॉन्सेप्ट, तो आपके हाथ में आपकी मेहनत सिर्फ, तो उस पर दबा के काम करो यार। और जरूरी थोड़ी है मेहनत से चीजें नहीं मिलती क्या है? कोई बात नहीं, मेहनत करके देखते हैं, दबा के मेहनत करेंगे लाइफ भर, देखते हैं कहाँ पे क्या होता है। अपने आप चीजें होती हैं, सही टाइम पे सही चीजें हो जाती हैं, उसी को किस्मत कह देते हैं लोग। तो जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनके पास ज्यादा प्रोबेबिलिटी है सही चीजें होने की, जो कुछ कर ही नहीं रहे उनका क्या किस्मत और क्या बिना किस्मत। देखिए, श्रवणी कह रही है कि आई एम श्रवणी फ्रॉम तेलंगाना, गुड इवनिंग मैम, हाउ टू कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडीज। तो कुछ चीजें जो आपकी डिस्ट्रैक्शन है उनको थोड़ा सा साइड करने की कोशिश करनी है, एक तरीका तो ये है, और सबसे बड़ा तरीका है कि इंटरेस्ट डेवलप करने की कोशिश करनी है। किसी एक ऐसे टीचर को, बुक को या दोस्त को ढूंढ लेना है जिसके साथ इंटरेस्ट
इंटरेस्ट आता हो पढ़ाई में, लाइब्रेरी एक ऐसा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट बना लेना है, लाइब्रेरी चले जाइए या कोई एक ऐसा रूम रखिए जहाँ पे आप गैजेट से या तो दूर रहें या फिर आपको पता हो कि यहाँ बैठती हूँ तो पढ़ने का मन करता है इस चेयर या इस टेबल पे, ठीक है। तो इंटरेस्ट डेवलप करना है और मस्त तरीके से अपना एक टाइम टेबल बना करके थोड़ा बहुत इधर उधर जाए, कोई दिक्कत नहीं, और थोड़ा उस टाइम टेबल में जगह रखनी है अपने मजे के लिए भी। अक्षय चौधरी कह रहे हैं, मैम माय क्लोज फ्रेंड चीटेड विद मी फॉर अ गर्ल, इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी, व्हाट शुड आई डू। अक्षय चौधरी, ऐसा जीवन में होता रहेगा, ये दुनिया है और दुनिया में ये चीजें होती हैं। इस चीज को जितना जल्दी हम एक्सेप्ट कर लें, सब कुछ फेयर नहीं हो सकता है ना। और अगर किसी व्यक्ति की सच्चाई आपको जीवन के किसी भी पड़ाव पे पता लग जाए, सच्चाई मतलब कि ये आपके साथ नहीं टिकने वाला था, तो फिर उस टाइम के लिए खुश हो जाइए कि हाँ ठीक है, हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया और अब यहाँ से यही सच है। और ये चीज शायद कल पता लगती, आज पता लग गई, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ जाइए। मुश्किल होगी, दिक्कत होगी, बट दैट्स हाउ लाइफ वर्क्स। आपके जीवन में ये समस्या, किसी और के जीवन में कोई और समस्या होगी, अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम्स हम लाइफ में फेस करते हैं और वैसे ही उनसे हमें सीख के आगे थोड़ा सा विजडम आनी चाहिए हमारे अंदर उन चीजों से। साक्षी लिख दिया इन्होंने नाम अपना, साक्षी नाम होगा मेरे ख्याल में। सच बोलना, आप जब सैड होते हो तो कोई बाथरूम में छुप के रोए हो कभी? अच्छा साक्षी, सारी पोल खुलवा दो हैं यार, ये तो मतलब ये छिप के रोई, मतलब रोने के लिए तो मैं वॉशरूम, शायद ही मुझे नहीं याद आ रहा कि मैं गई होंगी कि मेरे को अब वॉशरूम जाना है क्योंकि मुझे रोना है छिप के, ऐसी सिचुएशन नहीं आई और मुझे तो याद नहीं आ रहा। बाकी हाँ, मतलब ऐसा नहीं है मैं वॉशरूम में रोई हूँ, ऑफकोर्स, मतलब चीज़ें रही हैं लाइफ में, स्पेशली फादर के बाद भी रही हैं चीज़ें, और आपको रहता है कि फैमिली मेम्बर्स भी अगर हैं तो आपको पता है कि आपके मन में अगर कोई बात आई है और आप अगर फूट पड़े वहाँ, तो सामने वाला भी तुरंत सैड हो जाएगा। तो सिचुएशंस होती हैं जब आप अवॉइड करते हो सबके सामने रोना, बट हाँ स्पेस होता है मेरे पास अपना पर्सनल, तो वहाँ मैं शांति से खुल के रो सकती हूँ अगर चाहूँ तो। और रोना कोई भी बुरी बात नहीं होती, ये बात आप दिमाग में बिल्कुल बिठा के रखिए, है ना। और हालांकि मतलब मेरे साथ ये होता है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों पे भी मैं मतलब इजीली रोती नहीं हूँ, और रोना होता है तो मतलब आ भी जाता है, नेचुरल है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं रोकती हूँ, बट एट टाइम्स कंट्रोल भी कर लेती हूँ। तो ये कहेंगे कि हाँ मतलब रोना तो ऑफ कोर्स यार इंसान को रो लेना चाहिए जीवन में, जब रोना है तो कोई बुरी बात नहीं है। और हाँ ऐसा हुआ है, मैं वॉशरूम में रोई हूँ, बट स्पेशली छिप के नहीं गई हूँ या छिपने के लिए वॉशरूम नहीं गई हूँ, रोने के लिए ऐसा नहीं हुआ है। खैर चलिए, और बाकी कहीं भी रो सकते हैं यार, छत पे रो, गाड़ी में रो, जहां मन करे रो, क्या दिक्कत है। बाकी मैं तो कहती हूँ भगवान करे आप ना ही रो, आपकी समझ और सारी चीजें, बट ये पड़ाव है जीवन के, आप थोड़ी थोड़ी चीजें फेस करके ही सीखते हो। गौरव कह रहे हैं मैम आज मेरा बर्थडे है, विश कर दो। किसी और रूम में जाके भी रो सकते हो। गौरव हैप्पी बर्थडे भाई, आपको वो सब मिले, आपको जो चीज आप डिजर्व करते हो, जिसके लिए आपने मेहनत की हो। रक्षा कह रही है लाइफ बिल्कुल ऑपोजिट चल रही है, कुछ भी मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, क्या करें, मन ही नहीं लगता सही कहीं। तो देखो हमेशा जीवन मन से चले या लाइफ आपके अकॉर्डिंग चले तो फिर वो मजा नहीं रहेगा ना। तो लाइफ में वेव्स हैं एक तरह की, वो लहरें आती ना समुद्र में, तो वो वेव्स हैं। आपको अगर कश्ती चलानी है तो उन वेव्स के अकॉर्डिंग, है ना, ऊपर जाना है तो उस हिसाब से खेल जाओ। जो भी आपके पास कार्ड्स हो उनको जो भी है उसी से खेलना है ना फिर, तो जो आपके हाथ में है, तो जो सिचुएशन है उन्हीं में बेस्ट करने की कोशिश करनी है, उसमें देखो क्या बेस्ट कर सकते हो। जयंत कह रहे हैं अर्निंग पर मंथ, यार वैसे ही लोग इतने जेलस, फ्रस्ट्रेटेड और नेगेटिव हैं, कुछ ही लोग, चंद लोग, है ना, ज्यादातर लोग तो मतलब आप तो स्पेशली लर्नर्स तो सभी खुशी होते हैं मेरे आगे बढ़ने से, कुछ बेहतर करने से, क्योंकि आप लोगों को उस चीज़ का फायदा भी हुआ है। और बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, मतलब मैं अभी भी ये मानती हूँ, जो दूसरे की सक्सेस पे भी ताली बजा सकते हैं, खुश हो सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी या बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो खुश नहीं हो पाते। तो मतलब क्यों ऐसे लोगों को दुखी करना, है ना, अच्छी खासी है, बट बहुत मतलब कई लोगों को नींद नहीं आएगी, है ना, तो कोई फायदा नहीं है उस चीज़ का, ऐसी बातें नहीं करते हैं, बट टैक्स बहुत जाता है यार। देखो आई एम दानिश शर्मा कह रहे हैं कि आई एम दानिश अंसारी, सॉरी यार, आई एम दानिश अंसारी कह रहे हैं कितने रोजे हो गए यार। मैं तो रोजे नहीं रखती हूँ, है ना, और मतलब सीखा नहीं, रिलीजन डिफरेंट है, बट नवरात्रे चल रहे थे, रोजे का मुझे याद आ रहा है, एक तो हमारी टीम में आयशा हैं, वो रखती हैं, मैं अभी इंटरव्यूज के लिए क्योंकि गई हूँ सैटरडे संडेज में, तो आयशा ने रोजा रखा हुआ था। इसके अलावा हमारी एक लर्नर है रोमा, आई थिंक अभी आपने सीटेट के इंटरव्यू में देखा होगा, तो उनका भी रोजा था, तो वो लोग एकदम साइड में बैठे हुए थे, हम खा पी रहे थे, मतलब वो दूसरे रूम में थे, तो मुझे याद आ गया रोजे चल रहे हैं, सही बात है। और इवन रोमा ने तो हमारे साथ इफ्तियारी भी की शाम को जब हम डिनर पे गए सारे लर्नर्स। प्रीति गुप्ता कह रही है मैम समर वेकेशन में क्या आपका क्या प्लान है? यार समर वेकेशन जैसा मेरी लाइफ में तो कुछ नहीं है, जब मन करे, मन तो खैर क्या करे, जब सिचुएशन हो और सच में मतलब टाइम निकालना पड़ता है, होता नहीं है एट टाइम्स,
तो लास्ट टाइम मुझे याद है कोई वेकेशन के नाम पे मैं एक दिन के लिए ऋषिकेश गई थी अपने बर्थडे पे, एक दिन मतलब गई थी और अगले दिन आ गई थी। और तब से मैं बहुत चाहत है मेरे अंदर, सीटेट के बाद सोचा था जाऊंगी, बट तभी केवीएस आ गया, फिर मम्मी की तबीयत खराब हो गई, तो अभी तक तो नहीं जा पाई हूँ। होली पे सोचा था फिर से, क्योंकि होली मतलब ऐसा कोई बहुत ज्यादा मूड नहीं था खेलने का, बट तब भी नहीं जा पाई। और अब देखो मम्मी का एक बार ऑपरेशन हो जाए फिर मेरा मन है 2 दिन के लिए कम से कम कहीं जाने का। और फिर ये होता है कि जब मेरे पास टाइम होता है, कई बार दोस्तों के पास या दीदी अगर नहीं जा सकती है तो उस तरह की चीजें हो जाती हैं, बट जाऊंगी। समर वेकेशन का ऐसा कोई प्लान नहीं है, क्योंकि कोई वेकेशन नहीं है, बट हाँ वेकेशन लेना है मेरे को, जल्दी लूंगी। आशुतोष दीक्षित कह रहे हैं 15 लाख कब मिलेंगे? देखो मेरी तरफ से कभी नहीं मिलेंगे, है ना। ये तो अपने वैल्यू सिस्टम में नहीं है। बाकी आरिफ अंसारी कह रहे हैं व्यूज ऑन पेड इंटरव्यू, अच्छा ये सेम आपका वो है। तो यार व्यूज अगर ऐसा होता है और करते हैं लोग, इस पे अभी क्लैरिटी है नहीं, तो बिल्कुल मैं ये कहूँगी गलत है। मतलब मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखती, या मैं इस तरीके से चीज़ें करने में विश्वास नहीं रखती, ये मेरा तरीका नहीं है, और इतना तो आप लोग जानते ही हैं। मतलब ये मेरे वैल्यू सिस्टम से अलाइन नहीं होता अगर ऐसी चीज़ें होती हैं। ये तो मतलब होती हैं, ये सबने सुना है, बट अगर इस तरह की चीज़ें चल रही हैं तो इस पर अभी क्लैरिटी, मतलब एक तरफा बात तो नहीं, पूरी चीज़ें क्लियर हों तब देखेंगे। शाश्वती बेरा कह रहे हैं अब फ्री टाइम पे, क्योंकि आजकल जो आप देख रहे हैं जो है, और बहुत सारी चीजें हैं जो मोल्ड करके मैनिपुलेट करके प्रेजेंट की जा सकती हैं, तो मतलब मैं राय बनाती नहीं हूँ इजीली, मतलब मैं अपना परसेप्शन इजीली नहीं क्रिएट करती, आई टेक टाइम। तो शाश्वती बेरा कह रहे हैं अब फ्री टाइम पे क्या करते हो आप? फ्री टाइम पे क्या करते हो? तो यार फ्री टाइम पे गाना सुन सकते हो आप, मैं ड्राइव करना मुझे बड़ा पसंद है, वो कर सकते हो। अभी मैंने 1-1.5 साल हुआ है मेरी गाड़ी चल गई कितनी, 34,000 किलोमीटर्स। जनरली लोग कोशिश करते हैं कि अगर कोई लग्जरी कार है तो उसको संभाल के रखें, इतना ना चलाएं, तो वो है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, कोई पॉडकास्ट या फिर कोई इंटरव्यू देखना मुझे पसंद है, किताब पढ़ना थोड़ा सा वो पसंद है, और क्या करती हूँ यार मैं बातें कर लेती हूँ किसी फ्रेंड से मिलके, तो ये हो जाता है, थोड़ा बाहर निकल गई, यही सब करती हूँ। शिवानी सिंह कह रहे हैं कि मैम आप अपनी शादी कब और किसके साथ करने वाली हैं? हाँ मुझे ही पता है पूरे जीवन का, है ना, स्क्रिप्ट है ये, पहले से पता है मेरे पास, पहले से आ गई है। वो जादू के पिताजी थे ना, क्या नाम था, पिताजी नहीं थे जादू के, वो ऋतिक रोशन, क्या नाम था उनका, रोहित मेहरा, तो मेरे को फ्यूचर दिखने लग गया है, ऐसा अभी नहीं हुआ है। और ये चीज एक सवाल है आपके मन में भी मेरे भी, तो ये ऐसे ही रहे तो अच्छा है, देखा जाएगा, कोई मिला तो देखेंगे, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत बकैती हमने की है, मतलब बातें कर ली हमने बहुत, और मम्मी का कॉल भी आ गया, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। ये मैं चमका नहीं रही हूँ फोन, इस पे भी आजकल तो लोग बस चले उनका कमेंट करते, बट ये घूम नहीं पा रहा है यार, ये तो मैं कर लेती थी, आई डोंट नो, चलो कोई बात नहीं, कभी और हाँ हो पा रहा है। मजे कर रही हूँ मैं संडे को, तो यही मजे हैं मेरे जीवन में। बाकी तो आईपीएल भी नहीं देख पाई हूँ, वो भी खत्म हो गया होगा अब तक। धन्यवाद आप सभी का। हाँ सूरज द्विवेदी कह रहे हैं थैंक यू सो मच मैम केवीएस को D+B में मर्ज करने के लिए। हाँ फ्री पेडागोजी आपको सिर्फ पूरी मिलेगी, जो नई पेडागोजी के सेशंस चल रहे हैं, जिनके पास केवीएस का बैच है आप सभी बता दीजिएगा, जिन्होंने भी केवीएस का बैच लिया हो। और इससे ये हो सकता है कि हाँ नए बैचेस में कम लोग एनरोल करें, बट वो इशू नहीं है। इशू ये है कि अगर आपने वो 2 महीने पहले बैच लिया, 3 महीने पहले बैच लिया, तो आपके पास अभी समय है, 1 साल आप आराम से पढ़िए, और जो लोग सीरियस हैं वो सिलेक्शन में निकालेंगे, और बाद में मिलेंगे भी हम लोग, तो रिसोर्सेज की वजह से प्रॉब्लम ना हो, इस चीज को ध्यान में रखने की कोशिश, मतलब ये मेरे अंदर से ही आ रहा था। चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। मिलेंगे परसों, कल तो आपको एक इंटरव्यू मिलेगा सीटेट का ही, कोई ना कोई एक, और वो 9 बजे ही मैं आपको मिल जाएगा। इसके अलावा परसों से आपका प्रैक्टिस सीरीज हम यूट्यूब पे शुरू करेंगे, सभी एग्जाम्स के लिए पेडागोजी में आपको वो हेल्पफुल होगा। लोगों का क्या है, लोग तो कहेंगे ऑफ कोर्स प्रीवियस ईयर। चलिए ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद आपका।